अब पहली चार मैंने कहा था आपको, कल परसों के लेक्चर में बताया था कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में 15 की 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। अब मैं आपको काउंट करा रहा हूँ किस तरह से। पहली चार ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन से चालू करते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप किन किन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो। सपोज जो आप प्लान लिख रहे हो, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में जो पहला लेक्चर लिया था उसमें आपको क्या बताया था कि ये प्लान अगर किसी को दे दिया जाए वो ईजिली इसको समझ ले और एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, अब उसमें आपने टाइम टू रिकलेक्ट, प्लेस टू रिकलेक्ट, टाइम नाउ, प्लेस नाउ, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब लिखा हुआ है। और मैप उसको है, वो फटाक से मैप पे देखेगा कहाँ जाना है, फटाक से पहुँच जाएगा रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। ठीक, ये हो गया, यू आर हैविंग गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे ज़्यादा बच्चे मरते इसी में ही हैं। पावर जीपीई में सबसे ज़्यादा लैक करने वाली क्वालिटी, जो सबसे वाइड स्प्रेड मैं कह दूँ या फिर मैं कह दूँ सबसे कॉमन जो अफसर लाइक क्वालिटी पे मात खाते हैं बच्चे, वो अफसर लाइक क्वालिटी होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि लिख ही नहीं पाते हैं। कैसे इफेक्टिव लिखना है वो पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है। कई ब्रीफिंग्स हैं, कई कोचिंग्स में बताते हैं, लेकिन कोई आपकी प्रैक्टिस नहीं कराता। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको रैशनलाइज वे में बताने वाला नहीं मिलेगा कि ये क्यों लिखना है, ऐसा अगर लिखने से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आ गई। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है। आपके पास 10 का ग्रुप है, ठीक है, आपको ग्रुप को ऑर्गेनाइज वे में काम करवाना है ग्रुप से। एक लीडर अगर आप हो तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपके अंदर होगी। ठीक है, कि भैया 4 लोगों को भेज दिया रामपुर विलेज चले जाओ, 3 लोगों को भेज दिया कालावन चले जाओ, 2 लोगों को भेज दिया बानी विलेज चले जाओ। ठीक है, और उनसे कह दिया कि इतने बजे यहाँ पर मिलना भी है वापस, और उनको बता भी दिया तुमने। इसमें एक लाइन स्टार्टिंग में लिख लेना, आई विल सब डिवाइड द ग्रुप इनटू 4, ब्रीफ्ड देम अबाउट प्लेस टू रिकलेक्ट एंड अटेम्प्ट ऑल द टास्क साइमल्टेनियसली। हेलो बच्चे, क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, एसएसबी क्लासेस के लिए किया ना आपने कॉल? ठीक, आप मुझे 2-2:30 बजे बल्कि शाम को कॉल करिए, 3 बजे से दूसरी क्लास है, 8 साढ़े 8 के करीब मुझे कॉल करिए आप। हाँ जी, ठीक है, ओके जी, मुझे टाइम लगेगा तो मैं करता हूँ। पॉज कर दिया था क्या? ठीक है, क्या लाइन बता रहे थे? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आपके अंदर अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपने ऑर्गेनाइज वे में सारा काम कर लिया। रीजनिंग एबिलिटी, कहाँ पर कितने लोग भेजने हैं, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी है। किसी की गाय अगर खो गई है वहाँ पर 2 लोग भेज दो। ठीक है, कहीं पर एक्सीडेंट होने वाला है वहाँ पर 4 लोग भेज दो, क्योंकि वहाँ पर मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर खुद चले जाओ, अगर आपको लग रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, पुलिस से बात करनी है, ये बात करनी है, वो करनी है, वहाँ खुद चले जाइए। रेलवेज़ का काम है, कहीं पटरी पे को बम से उड़ाना है तो क्या होता है कि बम ढूंढना, और आप तो डिफ्यूज़ कर नहीं सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को दूर कर सकते हो बस। तो वहाँ पर मैन पावर हो सकता है 4 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए। तो इट इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी कि किस सिचुएशन में कितने लोगों को लगाना है आपको। और नंबर 1 इज़ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो बेसिक सी बात है कि हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसको हम अप्लाइड वे में किस तरह से लगाना है। इसमें कोई काम करना कैसे, हाउ जो होता है ना, हाउ टू डू वर्क, कि भैया उसके चोट लगी है तो ये हमारी इंटेलिजेंस है कि उसको खुद फर्स्ट एड देने के तुरंत बाद ले जाना है कि वहीं पे उसका इलाज करने लगना है। ठीक है, या फिर ये हमारी इफेक्टिव इंटेलिजेंस है कि अगर कहीं पर स्मगलिंग हो रही है तो वहाँ पर खुद जा कर के स्मगलिंग रोकनी है, कि पुलिस की हेल्प लेकर के जाना है, कि लोकल अथॉरिटीज़ की हेल्प लेनी है, कि किसी को इन्फॉर्म करना है। इट इज़ योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि जैसे काम करेगी वो। तो इसलिए ये 4 हो गई। ठीक, 4 के बाद रिलेटेड टू योर हार्ट क्या चीज़ है? कोऑपरेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी और नहीं भाई, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू योर हार्ट, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3। अब सोशल अडेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आप इसको डिस्कस कर रहे होगे। ठीक है, डिस्कशन के सोशल अडेप्टेबल आप हो कि नहीं हो। दूसरा कह रहा है नहीं ये करेंगे, नहीं हम यही करेंगे, आप अडेप्टेबल कम हो गए। सोशल अडेप्टेबिलिटी आपके जीडी में देखी जा रही, कोऑपरेशन आपके जीडी में देखा जा रहा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीडी में देखी जा रही है। कोई मुझे बताएगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीडी में कैसे देखी जाती है इस टास्क में?
इन द गिवन 15 मिनट्स यू हैव टू मेक अ कॉमन ग्रुप प्लान। मोबिलाइज करो ग्रुप को, भैया 15 मिनट के अंदर मुझे पूरे ग्रुप से इस प्लान को चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आधे अलग बोल रहे हैं, आधे अलग लड़ रहे हैं, फालतू बीटिंग अराउंड द बुश, एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, फर्जी की बातें करे जा रहे हैं। तो ये होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई बंदा है, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, काइंडली बी कोऑपरेटिव जेंटलमैन, वी हैव टू कम एट द कंक्लूजन, वी हैव टू मेक अ कॉमन ग्रुप प्लान, वी हैव टू कंप्लीट द जीडी विद इन द टाइम। इन शब्दों का प्रयोग करके यू शो योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और केवल शो नहीं करनी है आपको, अभी आ रही हैं आगे और वो भी आ रही हैं वो। हाँ, लीडरशिप भी कर सकते हो, वही तो मोबिलाइज करना ग्रुप को। मैं OLQs बता रहा हूँ ना, तो OLQs को के शब्द को ही मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो पहली 4 वो बता देंगे, 3 ये हो गई। फिर उसके बाद रिलेटेड टू योर गट्स, स्पीड ऑफ डिसीजन। स्पीड ऑफ डिसीजन, आप कितनी जल्दी डिसाइड करके कितनी जल्दी साइमल्टेनियसली सारे टास्क को अटेम्प्ट करते हो। यू नीड नॉट टू प्रायोरिटाइज दिस सिचुएशंस, यू हैव टू टैकल ईच एंड एवरी टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ काम करना है, कुछ नहीं करना है पहले हम ये काम करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे, फिर हम ये। यू नीड नॉट टू प्रायोरिटाइज दिस सिचुएशंस, यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द टास्क साइमल्टेनियसली। सारे टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करना है। इस समय हम लोग 16 लोग हैं, यहीं पे डिवाइड करेंगे, 4 इधर जाओ, 4 इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है। अब इस तरह से तुरंत का तुरंत स्पीड ऑफ डिसीजन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जब आप ग्रुप प्लान लिख रहे होते हो उस टाइम पर आपने लिखना है कि भाई इस विलेज में हमने ये काम किया, सरपंच से जा करके मिले और फटाक से, ये नहीं कि जा करके लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, फिर उनके हिसाब से। स्पीड जल्दी करना है, जो भी करना है धीरे धीरे नहीं करना है। तो वो आपकी लिखावट में पता लग जाएगा स्पीड ऑफ डिसीजन, जिस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको इतना भरोसा है कि आपने पूरा कंप्लीट करना है 10 मिनट के टाइम में, इफेक्टिवली कंप्लीट करना है। और आपको ये भरोसा है जब आप इसकी ब्रीफिंग पढ़ रहे हो उस टाइम पर कि हम इस टास्क को कर लेंगे, तभी तो आप लिखना चालू करोगे। आपने स्टार्टिंग में लिख दिया टाइम नाउ, टाइम टू रिकलेक्ट, प्लेस टू रिकलेक्ट, 3 चीज़ें लिख दी। अब इट इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, कि आपने पहले ही लिख दिया कि इतने बजे तक हम ये करके फिट हो जाएंगे, और उसके बाद जहाँ जा रहे थे वहाँ जाएंगे। ये लाइन लिखनी जरूरी है। बास्केटबॉल मैच के लिए जा रहे थे तो वहाँ चले जाना, पिकनिक जा रहे थे तो वहाँ चले जाना, जहाँ पे भी जा रहे थे आप लोग तो वहाँ चले जाइएगा लास्ट लाइन में। इट इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, आपकी एक छोटी सी बात ने ग्रुप पे ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया कि सबका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। आप अभी जीडी करोगे, किसी ने कह दिया भैया हम रेस्ट हाउस से नेशनल हाईवे की तरफ जाएंगे, किसी ने कह दिया बोट लेकर के जाएंगे, किसी ने ऐसी पॉइंट कह दी कि जिसने पूरे ग्रुप का पर्सपेक्टिव ही चेंज किया, जो सोच ही नहीं रहा था कोई, किसी ने वो बात कह दी यहाँ पर। इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ग्रुप इन्फ्लुएंस हो ना हो, जीटीओ को पता लग जाएगा कि यू आर हैविंग दैट एबिलिटी, ठीक है। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। फिर स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लाइवलीनेस। लाइवलीनेस कैसे पता लगेगी? हाँ, टेंशन नहीं लेता है, या फिर जीडी के दौरान फटी नहीं पड़ी है उसकी, चेहरे से बाजा बजा, या इतनी सारी सिचुएशंस एक साथ आ गई, आपकी लिखावट में पता लग जाएगा कि यू आर हैविंग लाइवलीनेस। क्योंकि जब लिखते हैं ना हम लोग, तो जब लास्ट का लिख रहे होते हैं तो कंपोज्ड माइंड से आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जैसी आपने पहली लाइन लिखी हुई जितनी इफेक्टिव, उतनी इफेक्टिव क्या लास्ट लाइन तक पहुंचे हो आप? नहीं पहुंचे, उसका मतलब बीच में ही थक गए, डर लग रहा है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये वो, और वो होता है नेचुरल। उसको कंट्रोल करना है प्रैक्टिस से, सभी के साथ, उसमें टाइम लगेगा। और आप मेरी बातों को मानना चालू करिए, नहीं तो एक के बाद एक पीएसटीसी के बैचेस लीजिए और वो करिए, आप मानिए इसको, मेहनत करिए इसके ऊपर। 10 यूँ लिख करके दिखाइए। अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं दिखा जो मेहनत करना चाह रहा, केवल यहाँ पर स्पार्क रहता है, आगे नहीं रहता। उसके बाद ये गट से रिलेटेड हो गई। फिर स्टैमिना, और कुछ और रह रहा है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कॉमन सेंस की बात है कि आप इनिशिएटिव लोगे, इसमें आगे बढ़ करके काम करोगे। उसके बाद 3 बची, करेज, स्टैमिना और डिटर्मिनेशन। करेज क्या है कि मैंने क्या कहा था कि जहाँ सबसे कठिन, जहाँ बम लगा हो, वहाँ मैंने कहा था कि आप खुद जाओगे। इट शोज़ योर करेज। अपने आप को वॉलंटियर करो, अपने आप को गाय मत ढूंढवाओ। आई अलॉन्ग विद 1 minute विल सर्च द काउ विच वॉज द
ओनली अर्निंग सोर्स फॉर द फार्मर, ये भी लिखा रहता है उसमें, जीपी आप लोगों ने करी होगी। ये मत करो, आप अपने आप को जहाँ बम लगाए वहाँ जाओ, करेज। जहाँ पर कॉन्वॉय को ब्लास्ट करना है वहाँ जाइए आप, ठीक है, या जहाँ पर डाकू छुपे हुए हैं वहाँ जाइए पुलिस के साथ। स्टैमिना, किसी केस में अगर रन करके जाना है या साइकिल से जाना है तो आपने लिख दिया कि आई विल यूज़ साइकिल टू रीच देयर, दूसरे ने कहा कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, कह दो भैया कैसे नहीं पहुँच पाओगे, मैं रन करता हूँ ना, जीडी में बोलो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, मेरे लिए साइकिल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, आराम से कर लूँगा, ठीक है। और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू टैकल these situations and you have completed all the situations simultaneously and in an effective manner, you have completed your GPE. It shows your determination which you have earlier decided from the मतलब starting of the task कि I will complete the task in within this time. It shows your determination. 15 की 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको देखने को मिल गई एक टास्क में, इसीलिए ये GTO का ही नहीं पूरी SSB का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। Am I clear to everyone? समझ में आया? ठीक है, अभी इसको पॉज करिएगा क्योंकि अब मैं इन लोगों को ब्रीफिंग दे रहा हूँ और ये कर लेते हैं, करा तो नहीं, कर दिया, ठीक है।